हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्रिकी में। तो साथियों, जो हमारी BSTC वाले साथियों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आज उसका अगला वीडियो स्टार्ट होने वाला है। यदि साथियों आपने इन बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको उनको देख लेना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बिना किसी देरी के साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन के समक्ष क्वेश्चन है कि राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था। साथ ही इसमें पूछा गया है अंतिम रियासत के बारे में पूछा गया है, यानी अंतिम रियासत कौन सी थी। तो कोटा थी, उदयपुर थी, सिरोही थी या जोधपुर थी। जो साथियों राजपुताना की अंतिम रियासत थी वो सिरोही थी। कौन सी रियासत थी साथियों? सिरोही, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। तो साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपने को कि निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, फड़, बणी ठणी, पतवारी या साजी। आपको पता है साथियों, फड़, बणी ठणी, साजी ये सभी जो अपनी लोक चित्रकला का उदाहरण है। फड़ और बणी ठंडी से संबंधित हमने आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं, और पतवारी क्या है, एक लोक देवी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि कालीबंगा का प्रथम उत्खनन कर्ता कौन था। प्रथम उत्खनन कर्ता के बारे में पूछा गया है साथियों। इसमें अपने को ऑप्शन दिए गए हैं SR राव, A घोष, BK थापर या RC अग्रवाल। जो साथियों कालीबंगा के जो प्रथम उत्खनन करता थे वो थे अपने A घोष, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों अपने को कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। कौन से अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है साथियों? दर्रा। साथियों इसका नाम जैसे दर्रा दर्रा इसी तरह से लिखा भी हुआ आ जाता है, आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने को ऑप्शन दिए गए हैं कि अजमेर, कोटा, धौलपुर या फिर जोधपुर। जो साथियों दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कोटा जिले में पड़ता है, यानी कोटा जिले में, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी साथियों राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था। महाराणा कुंभा के शासनकाल के समय की बात चल रही है साथियों। तो किस दिल्ली में किसका शासन था? दास, खिलजी वंश का, तुगलक, सैयद वंश का, सैयद लोधी वंश का या लोधी मुगल वंश का। साथियों इसके आंसर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। महाराणा कुंभा ही एक मेवाड़ के ऐसे शासक थे जिन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस बनते हैं कि उन्होंने कितने किलो के निर्माण कराए, बहुत सारी एक लंबी गाथा महाराणा कुंभा से जड़ी हुई है। तो अपने को यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उसका आंसर देना है। बाकी इन जो महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, इन सभी राजवंशों की जो चर्चा है, राजवंशों के जो शासक है, उनकी वीडियो हम आपको मिलती जाएगी। आप इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले में। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है सैयद, जी हाँ साथियों सैयद लोधी वंश आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ साथियों ऑप्शन नंबर सी अपना इसका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल के किस जिले में स्थित है। साथियों किसके बारे में पूछा गया है? सामोद महल के बारे में पूछा गया है। साथियों ये प्रीवियस ईयर यानी पिछले क्वेश्चंस में आया हुआ क्वेश्चन है। सामोद महल कहाँ पर स्थित है साथियों? आपको पता है वो जयपुर में स्थित है। लेकिन जो अब क्वेश्चन बन के आएगा वो क्वेश्चन बन के आएगा कि जयपुर ग्रामीण में स्थित है या जयपुर शहरी में स्थित है। साथियों अभी इतने डीप क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो जो सामोद महल अपना कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के में जयपुर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं एक और अगले बेहतरीन क्वेश्चन पर कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है। राजस्थान के क्षेत्रफल का बारे में पूछा गया है कि भारत के जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है। तो साथियों आपको ऑप्शन देखते ही तुरंत नजर आ जाएगा कि आपने बहुत सी बार पढ़ा होगा 10.41%, यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों अपना राइट आंसर होने वाला है। साथियों आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चंस इजी हैं या ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन साथियों जो BSTC वाले साथी हैं वो उनकी स्टार्टिंग ही इन्हीं क्वेश्चनों से होती है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आपको और भी कठिन या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस चाहिए तो आपको जो हमने सेकंड ग्रेड, जी हाँ साथियों सेकंड ग्रेड में उच्च स्तरीय क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, आप
प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। साथियों जो ये क्वेश्चन है इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि जो आज, हाँ साथियों, जो अभी 50 जिले बने उसके अनुरूप अनूपगढ़ भी नाम जोड़ दिया गया है। कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ या बाड़मेर। जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सबसे छोटी सीमा कौन सा जिला बनाता है? बीकानेर, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले भी बीकानेर ही था और अभी भी बीकानेर ही है। और जो जैसलमेर है वो सबसे अधिक लंबी सीमा बनाता है और पहले भी यही था, अभी भी यही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने में कोई सी भी जिले में परिवर्तन नहीं हुआ है। अनूपगढ़ बड़ी और छोटी में किसी में भी शामिल नहीं है। जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये वाली बात आपको अब ध्यान रखनी। साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं, तो साथियों बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन से कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं कन्हैयालाल, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या फिर मीठालाल व्यास। जो साथियों अपने सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो हैं गोकुल भाई भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं साथियों अगले बेहतरीन क्वेश्चन पर। यह दिया गया है कि राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा कौन सी? साथियों नरमा, नरमा के बारे में पूछा गया है अपने से। नरमा, नरमा किस्म किस फसल से संबंधित है? साथियों आपको इसके साथ एक और चीज ध्यान रखनी है कि व्यापारिक फसल। जी हाँ साथियों, व्यापारिक फसल के बारे में पूछा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों, ऑप्शन नंबर बी कपास। नरमा किससे संबंधित है? नरमा किस्म कपास से संबंधित है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं एक और अगले बेहतरीन क्वेश्चन पर। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? जो साथियों राजपुताना मध्य भारत सभा है उसकी स्थापना हुई थी 1919 यानी 1919 में। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और अगले बेहतरीन क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? साथियों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपने को दिए गए हैं कि जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या मोटा राजा उदय सिंह। तो आपने पढ़ा ही होगा जसवंत सिंह जो अपने जोधपुर राज्य के शासक थे, अजीत सिंह दुर्गादास ने जिनकी रक्षा की थी, मोटा राजा उदय सिंह आपने इनका भी नाम सुना होगा। जो साथियों ऑप्शन नंबर सी है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। ये जोधपुर राज्य के शासक नहीं थे। मतीरे की राड़, जी हाँ साथियों, मतीरे की राड़ से इनका संबंध है अनूप सिंह का। इसी के साथ साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी? कितनी साथियों? 184 से जो बढ़ाकर कितनी की गई थी साथियों? 200। कौन सी विधानसभा में की गई थी? चौथी विधानसभा में की गई थी, पांचवी में की गई थी, छठी में की गई थी या सातवीं में की गई थी? फोर्थ में, फाइव में, सिक्स में या सेवन में? कौन सी विधानसभा में की गई थी? जो साथियों 184 से बढ़ाकर 200 कौन सी विधानसभा में की गई थी? छठी विधानसभा में, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो तार से बजाए जाते हैं, आपने नाम सुना होगा तत्वाद्य यंत्र। तो अलगोजा है, कमाईचा है, जंतर है, रावण हत्ता है। तो जो साथियों अलगोजा है वो फूंक मारकर बजाया जाता है, यानी अपना आंसर क्या राइट हो जाएगा? अलगोजा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली, जो कोटा स्कूल है उसकी चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो साथियों ऑप्शन दिया गया है कि महाराणा शत्रुसाल सिंह, महाराव किशोर सिंह, महाराव छत्रसाल सिंह या महाराव उमेश सिंह। जो साथियों जो कोटा चित्रशैली है उसका उत्कृष्ट काल जो माना जाता है वो माना जाता है महाराव उमेश सिंह से, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों, महाराव उमेश सिंह। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपने को कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? जयपुर था, बाड़मेर था, देवली था, नसीराबाद था। जो साथियों 1857 की क्रांति का केंद्र था वो अपना नसीराबाद था, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होने वाला है, नसीराबाद। जी हाँ साथियों, नसीराबाद। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? साथियों ये रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका नसीराबाद राइट आंसर है साथियों। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। साथियों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो आपको वेधशालाएं हैं वो 5 जगह पर बनवाई गई है और उनके आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि जो इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं किस तरीके से कि सवाई जय सिंह ने कहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था, और आपको ऑप्शन दे देंगे और उसमें एक ऑप्शन ऐसा डाल देंगे जो इसमें से सम्मिलित नहीं होगा। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर करवाया गया था। अपन डायरेक्ट आंसर देखेंगे, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। साथियों एक और बार रीड करेंगे, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होने वाला है। साथियों अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण कहाँ करवाया था। ऑप्शन दे देगा आपको जयपुर, उज्जैन, मथुरा और एक ऑप्शन डाल देंगे लखनऊ। तो आपको कोई कहाँ नहीं करवाया था, लखनऊ, वो वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसलिए आपको इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है, इन 5 स्थानों का नाम को लिख लेना है। इसी प्रकार से साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि बूंदी में कजली तिल का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। कजली तीज किस महीने में मनाई जाती है साथियों, आपको पता है ये किस माह में मनाई जाती है। चैत्र में मनाई जाती है, कार्तिक मास में मनाई जाती है, श्रावण मास में मनाई जाती है या भाद्रपद मास में मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है साथियों भाद्रपद मास में, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होने वाला है, भाद्रपद मास। जी हाँ साथियों भाद्रपद मास। इसी के साथ साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। 13 ताली नृत्य के बारे में पूछा गया है। कौन सा नृत्य साथियों, 13 ताली नृत्य, रामदेव जी, जम्भो जी, गोगा जी या तेजा जी। जो साथियों 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी को समर्पित है, यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों अपना राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। गागरोन का किला कौन सी जगह पर है साथियों, ये झालावाड़ में स्थित है। इसी के बाद मीठे शाह, जी हाँ साथियों मीठे शाह की दरगाह स्थित है। ये वाला क्वेश्चन जो अपने पिछले वीडियो में आया था कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है, यदि आपसे पूछा जाए जिले का नाम पूछा जाए तो कहाँ पर आ जाएगा, झालावाड़। और यदि आपसे किले का नाम पूछा जाए तो गागरोन का किला आ जाएगा। जल दुर्ग है, वन दुर्ग है, गिरी दुर्ग है या फारिक दुर्ग है। साथियों जो गागरोन का किला है वो अपना कौन सा है, जल दुर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर है अपना राइट आंसर होने वाला है। तो साथियों ये थे आज के टॉप 20 बेहतरीन क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और यदि आप इसी तरह इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से जुड़े रहते हैं तो आपको यकीनन BSTC का जो एग्जाम होना है 28 अगस्त को, उसमें बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे आपको नई वीडियो की अपडेट तुरंत मिलती रहेगी। और अपने साथी दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच साथियों।